हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का थर्ड टॉपिक लेंगे। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत पद्धति के स्वरों व तालों का तुलनात्मक अध्ययन। कर्नाटक संगीत पद्धति को दक्षिणी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह मद्रास प्रांत, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह मद्रास प्रांत, मैसूर और आंध्र प्रदेश को छोड़कर शेष समस्त भारत में प्रचलित है। आज हम दोनों पद्धतियों के स्वरों में क्या समानताएं हैं व क्या विभिन्नताएं हैं, इसका अध्ययन करेंगे। दोनों पद्धतियों में क्या समानताएं हैं, यानी स्वरों में क्या समानताएं हैं। दोनों संगीत पद्धतियों में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। दूसरी समानता है एक सप्तक के अंतर्गत 12 स्वर दोनों पद्धतियों में माने गए हैं। तीसरी समानता है 2 स्वरों में से अधिकांश स्वरों के नाम तथा स्थान एक है। अब हम देखेंगे दोनों पद्धतियों के स्वरों में क्या विभिन्नताएं या अंतर है। पहला अंतर है कर्नाटक पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप कोमल है। दूसरा अंतर है कर्नाटक पद्धति में विकृत स्वर अपने स्थान से ऊपर चढ़ते हैं और हिंदुस्तानी पद्धति में माँ को छोड़कर शेष विकृत स्वर अपने स्थान से नीचे जाते हैं। तीसरा अंतर है यद्यपि दोनों पद्धतियों में 12 स्वर माने गए हैं, किंतु दोनों पद्धतियों के स्वर नामों में अंतर है। दक्षिण संगीत में 4 स्वरों के 2-2 नाम हैं, इसलिए कुल 16 स्वर नाम हो जाते हैं। चौथा अंतर है कर्नाटक पद्धति में कुछ स्वरों के एक से अधिक नाम हैं, किंतु हिंदुस्तानी पद्धति में ऐसा नहीं है। पांचवा अंतर है कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर और हिंदुस्तानी पद्धति में प्रथम श्रुति पर माना जाता है। आगे की तालिका से यानी टेबल से आप दोनों पद्धतियों के स्वरों के अंतर को समझ सकते हैं। उत्तरी स्वर एक तरफ है, उत्तरी संगीत पद्धति के स्वर दूसरी तरफ हैं दक्षिणी तथा कर्नाटक संगीत पद्धति के स्वर। उत्तरी संगीत में सा को दक्षिणी संगीत पद्धति में ही सा ही कहा जाता है। हमारे यहाँ का कोमल रे दक्षिणी संगीत पद्धति का शुद्ध रे माना जाएगा। हमारे शुद्ध रे को दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध ग अथवा चतुर्श्रुतिक र कहा जाता है। उत्तरी संगीत का कोमल गंधार, जिसको दक्षिणी संगीत में साधारण गंधार अथवा षट्श्रुतिक रे भी कहते हैं, यानी एक एक स्वर के दोनों नाम हैं। शुद्ध गे हमारे उत्तरी संगीत पद्धति का शुद्ध गंधार, दक्षिणी संगीत में उसको अंतर गंधार के नाम से जाना जाता है। शुद्ध मध्यम में कोई अंतर नहीं है, दक्षिण में भी शुद्ध मध्यम ही कहा जाएगा। हमारे उत्तरी संगीत का तीव्र मध्यम, जिसे दक्षिणी संगीत में प्रति मध्यम कहा जाता है। पंचम स्वर में कोई अंतर नहीं है, पंचम दक्षिण में भी पंचम को पंचम ही कहा जाएगा। हमारे यहाँ का कोमल देवत दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध देवत कहा जाएगा। हमारे शुद्ध देवत यानी उत्तरी संगीत पद्धति का शुद्ध देवत, जिसे दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध नी अथवा पंचश्रुतिक ध भी कहा जाता है, यानी 2 नाम हैं शुद्ध ध के। इसी तरह उत्तरी संगीत पद्धति का कोमल निषाद, जिसे दक्षिणी संगीत पद्धति में कैशिक नी अथवा षट्श्रुतिक ध भी कहते हैं, यानी कोमल नी के भी 2 नाम हैं। हमारे यहाँ उत्तरी संगीत पद्धति का शुद्ध निषाद, जिसे दक्षिणी संगीत में काकली नी कहा जाता है। तो आपने देखा शुद्ध रे
कोमल ग, शुद्ध ध, कोमल नी, इनके दक्षिणात्य संगीत में दो दो नाम हैं। इन स्वरों को देखने से स्पष्ट है कि कर्नाटक पद्धति में 4 स्वरों के दो दो नाम हैं, किंतु प्रत्येक राग में दोनों नामों में से एक ही स्वर नाम प्रयोग किया जाता है। इसलिए आरोह तथा अवरोह में अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। श्रुति के हिसाब से हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी शुद्ध स्वरों का स्वरूप किस प्रकार होगा? हमारे शुद्ध स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। कर्नाटक संगीत श्रुति व्यवस्था किस तरह होगी? सा चौथी श्रुति पर, रे छठी श्रुति पर, ग 8वीं पर, म 13वीं पर, प 17वीं पर, ध 19वीं श्रुति पर और नी 21वीं श्रुति पर होगा। हिंदुस्तानी पद्धति में सा होगा पहली श्रुति पर, रे होगा 5वीं पर, गंधार होगा 8वीं श्रुति पर, मध्यम 10वीं श्रुति पर, पंचम 14वीं श्रुति पर, धैवत 18वीं श्रुति पर और निषाद 21वीं श्रुति पर। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध मेल यानी थाट, कनकांगी और हिंदुस्तानी पद्धति में बिलावल माना गया है। यानी हिंदुस्तानी पद्धति में शुद्ध थाट बिलावल है और कर्नाटक पद्धति में शुद्ध थाट कनकांगी है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्नाटक के शुद्ध स्वरों में श्रुति अंतर 4, 2, 2, 5, 4, 2, 2 और हिंदुस्तानी स्वरों का श्रुति अंतर 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 माना गया है। इन श्रुति अंतरों से यह भी स्पष्ट है कि कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अंतिम श्रुति पर और हिंदुस्तानी पद्धति में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। तो ये तो था विद्यार्थियों हिंदुस्तानी और कर्नाटकी अथवा दक्षिणी संगीत पद्धति के स्वरों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोनों पद्धतियों के तालों में क्या अंतर है।